सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हमारा नंबर 3 टेंस है, तीसरा हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डियर स्टूडेंट, उसी तरह जिस तरह मैंने आपको ये बात अच्छी तरह समझा चुका हूँ, टेंस के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1 टेंस की शनाख्त क्या है, नंबर 2 उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, और नंबर 3 उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें। डियर स्टूडेंट, इस टेंस की शनाख्त ये है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुकी हैं वगैरह, या अलिफ है, छोटिए है और बड़िए हैं वगैरह आता है। डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका अहम टेंस है। अक्सर बच्चों के ज़हन में ये होता है कि इसकी शनाख्त सिर्फ यही है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह। हालांकि इसके साथ इसकी शनाख्त ये भी होती है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अलिफ है, छोटिए है और बड़िए हैं वगैरह भी आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट, पहली चीज़ क्या है, टेंस की शनाख्त क्या है, वो ये है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या अलिफ है, छोटिए है, बड़ी हैं वगैरह आता है। अब बच्चे, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जिसके आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह लिखा हो, या अलिफ है, छोटिए है या बड़ी है वगैरह लिखा हो, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ लिखा हो तो समझ जाना आपने कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। बच्चे, इसकी शनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या अलिफ है, छोटिए है, बड़िए हैं वगैरह आता है। नंबर 2 वर्ब की फॉर्म। बच्चे, आप जानते हैं कि तमाम परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये हमारे पहले लेक्चर के अंदर आप अच्छी तरह सीख चुके हैं। मैंने आपको अच्छी तरह ये बात समझाई है कि टेंसेस के अंदर हमने वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है। उसे मैंने आपको बताया था कि तमाम परफेक्ट के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की हम तीसरी फॉर्म लगाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर भी हम वर्ब की हम तीसरी फॉर्म लगाएंगे। आसान सी बात है, इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। 2 चीज़ें क्लियर होगी। शनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या अलिफ है, छोटिए है, बड़ी है वगैरह। नंबर 2 वर्ब की फॉर्म, वो इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नंबर 3 होता है हेल्पिंग वर्ब। वो बच्चे इसके अंदर हम लगाते हैं हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट वाहद हो, ही हो, शी हो या इट हो, वाहद हो तो हम लगा देंगे हैज़। अगर बच्चे जमा हो, यू हो, वी हो, दे हो, तो हम लगा देंगे हैव। इस तरह सिर्फ 3 से मुकम्मल आपका सारा टेंस मुकम्मल। शनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या अलिफ है, छोटिए है, बड़िए हैं वगैरह आता है। नंबर 2 वर्ब की फॉर्म, इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की हम तीसरी फॉर्म लगाते हैं। नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब, वो इसमें हम लगाते हैं हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो हैज़ लगा देंगे, अगर जमा होगा तो हैव लगा देंगे। इस तरह आसान सी बात है, सिर्फ 3 चीज़ें मुकम्मल आपका टेंस मुकम्मल। अब बच्चे, हम इसका फ़िक्रा किस तरह बनाना है। जो जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ या हैव। दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों में से हमने एक लिखना है। इस सब्जेक्ट को देखकर अगर ये वाहद होगा तो फिर हमने हैज़ लगा देना है, अगर ये जमा होगा तो फिर हमने हैव लगा देना है। उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म लगाएंगे थर्ड, और आखिर में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह हमारा फ़िक्रे की तरतीब होगी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। मतलब फ़िक्रा ये है कि वो काम मुकम्मल कर चुका है। ये फ़िक्रा है कि वो काम मुकम्मल कर चुका है। बच्चे, अब इस फ़िक्रे को अगर मैं इस तरह लिख दूँ कि उसने काम मुकम्मल कर लिया है, कि बात तो एक ही है, वो काम मुकम्मल कर चुका है या उसने काम मुकम्मल कर लिया है, बात तो एक ही है। इसके आखिर में चुका है आ गया और इसके आखिर में अलिफ है आ गया। ये नहीं है चुका है आए तो आप समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट का फ़िक्रा है, और अलिफ है आए या छोटिए है आए या बड़िए हैं आए तो आप परेशान हो जाओगे, पता नहीं कौन सा टेंस है। बच्चे, बात एक ही है। इसकी शनाख्त क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, या अलिफ है, छोटिए है, बड़िए हैं वगैरह, ये भी इसी टेंस की शनाख्त है। अब बच्चे, उसी तरह उर्दू का फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद आपका पहला काम क्या है, आपने उर्दू फ़िक्रे की शनाख्त देखनी है कि इस टेंस का फ़िक्रा है। हमने देखा भी आखिर में चुका है लिखा हुआ है, या अलिफ है लिखा हुआ है,
तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। और ये चीज़ें भी उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है, ये बात आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए। पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है। तो डियर स्टूडेंट, हमने देखा भी आखिर में चुका है लिखा हुआ है या अलिफ है लिखा हुआ है, तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। और ये चीज़ें कि उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है, ये बात आपके ज़हन में फ़ौरन आ जाए। पहला काम ये होता है। नंबर 2 काम क्या होता है? उसी तरह फ़िक्रे में सही सब्जेक्ट को तलाश करना, सही वर्ब को तलाश करना और सही ऑब्जेक्ट को तलाश करना। तलाश कर लिया, तलाश करने के बाद बच्चे हम लिखेंगे इस तरतीब के साथ। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, वो क्या है? वो की इंग्लिश में आएगी ही। उसके बाद आएगा हैज़ या हैव। बच्चे हमने दोनों नहीं लगाने, दोनों में से हमने एक लगाना है। अब आपने ये देखना है, अगर तो ये वाहद है फिर लगाना है हैज़, अगर ये जम है फिर बच्चे हमें लगाना है हैव। अब ही वाहद है इसलिए इसके क्या आएगा? हैज़ आएगा, ही हैज़। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या मुकम्मल करना, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आएगा। इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कंप्लीटेड, ही हैज़ कंप्लीटेड। अब ऑब्जेक्ट क्या है? काम, ही हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। इस तरह वो अपना काम वो काम मुकम्मल कर चुका है। बच्चे इस फिक्र बनाएंगे नेगेटिव। बच्चे मैंने ये बात आपको बार बार अच्छी तरह ये बात समझाई है कि जिस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब आ जाए, पूरी इंग्लिश में ये रूल है, जिस फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब आ जाए उसका नेगेटिव बनाना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद बस नॉट लगा देते हैं और बनाना सवालिया हम क्या करते हैं? उसी हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में ले आते हैं। बच्चे अब इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा? ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क। किस तरह बनेगा? सवालिया। इसी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, हैज़ ही कंप्लीटेड द वर्क। इस तरह यानी कि वो काम मुकम्मल कर चुका है, वो काम मुकम्मल नहीं कर चुका है, क्या वो काम मुकम्मल कर चुका है। इस तरह बच्चे हमारा ये फिक्रा मुकम्मल हो चुका है। बच्चे इसलिए मैंने बताया आपको सिर्फ 3 चीज़ें आपने याद करनी है। नंबर 1 टेंस की शनाख्त क्या है, नंबर 2 वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं और नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। बच्चे इसकी शनाख्त यह है, उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके वगैरह या अलिफ है, छुटिए है, बढ़िए वगैरह आता है। नंबर 2 वर्ब की फॉर्म, इसके अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की इसके अंदर हम तीसरी फॉर्म लगाते हैं। और हेल्पिंग कौन सा होता है? वो इसमें लगाते हैं हम हैज़ या हैव। अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो हैज़ लगा देंगे और अगर जमा होगा तो बच्चे हम हैव लगा देंगे। इस तरह आपकी ये 3 चीज़ें मुकम्मल समझिएगा, आपका टेंस मुकम्मल हो गया। अब बच्चे अब आपने क्या करना है? इसको आपने याद तो कर लेना है, 3 चीज़ें आपने याद तो कर लेनी है, लेकिन साथ आपने क्या करना है कि इस टेंस की आपने पूरी एक मशक बनानी है। कम से कम 15 से 20 फिक्रे आपने लाज़िम बनाने हैं। अगर आप लोग फिक्रे नहीं बनाएंगे तो फिर ये चीज़ें याद जब आप करेंगे तो इसका चांस ये है कि इन चीज़ों को आप जल्दी भूल जाएंगे। इसलिए आपने कम से कम 15-20 फिक्रे किसी भी बुक से देखकर आपने लाज़िम बनाने हैं इसकी मशक करने की।